नाजरीन, तुर्की से भी हिसाब बराबर कर लिया है। एक ड्रामा अर्तुगरुल हम तुर्की से लाए और अब एक ड्रामा शुभाशिफ हमने तुर्की भेज दिया है। वहाँ इसकी ड्रामेबाजियां देखने वाली हैं। तुर्की वाले पूछ रहे हैं कि वाकई ये कोई वजीर आजम है या हमारे साथ प्रैंक कर रहे हो। तैयब उर्दगान ने तो शुभाशिफ से पूछ लिया कि सेक्रेटरी साहब आपका वजीर आजम किधर है। शुभाश ने 10 मिनट लगाकर इसे यकीन दिलाया और कस्में खा खा कर बताया कि पाई मान जाओ मैं ही वजीर आजम हाँ। आज तुर्की में इसकी आदतें देखकर सब हैरान रह गए। गवाल मंडी के छोटे से मकान में पैदा होने वाला जितना मर्जी अमीर हो जाए मगर इसकी सोच उतनी ही रहेगी। इस तरह के पेंडू जब शहर आते हैं तो दुकानों के बाहर खड़े मुजस्मों को ऐसे देखते हैं जैसे ये भिखारी वहाँ सबको देख रहा था। पर्ची की रवायात बरकरार रखी गई हैं। उर्दगान भी हैरानगी से देख रहा है कि आखिर वो कौन था जिसने पाकिस्तान पर ऐसा नमूना मुसल्लत किया। वो कौन था जिसने पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा जुल्म किया। वो कौन था जिसने कौम से इतना बड़ा इंतकाम लिया। लीडर और गीदड़ में फर्क होता है। एक लीडर का पुरएतमाद होना इंतहाई जरूरी है। बसूरते दीगर वो अपने और कौम के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनता है। अगर वो पुरएतमाद नहीं होता तो इसकी शख्सियत डाउन हो जाती है और बैरूनी दौरे पर वो सामने वाले से अपनी मर्जी की डील नहीं कर पाता। जो शख्स ज्यादा पुरएतमाद होता है उसकी शख्सियत हावी रहती है। वैसे तो दुनिया के तमाम लीडर इस बुनियादी खासियत के हामिल है, लेकिन कहा जाता है कि दुनिया में प्यूटन और इमरान खान दो ऐसे लीडर हैं जो अमरीकी सदर की शख्सियत पे भी हावी होते हैं। ये सामने वाले पे अपनी शख्सियत का सहर तारी कर देते हैं। अल्लाह ताला ने इमरान खान जैसा हीरा हमें अता किया था जिसकी चाल ढाल, बोलने का अंदाज, देखने का तरीका, बैठने का अंदाज, मुस्कुराहट, बातों के दौरान हाथों का इस्तेमाल, अलगर्ज इसकी बॉडी लैंग्वेज को एक्सपर्ट आइडियल मानते हैं। वो हर सिचुएशन में इंतहाई पुरसुकून रहने का फन जानता है। इसने पाकिस्तान के लिए मुश्किल मराहिल तय किए और पाकिस्तान पे आए जुर्मानों से लेकर रूस के साथ जंग के दौरान एक मुश्किल डील फाइनल करने तक कभी कौम को मायूस नहीं किया। आलमी मीडिया पे इसके इंटरव्यू सबसे ज्यादा सुने जाने वाले टॉप 5 लीडरों में शुमार होते हैं। आज भी वो इक्तदार से अलग होकर पिशावर में बैठा है तो पिशावर दारुल हुकूमत का मंजर पेश कर रहा है और दुनिया भर के चैनल आज भी इम्पोर्टेड वजीर आजम की बजाय इसके इंटरव्यू ले रहे हैं क्योंकि रेटिंग वही देता है। इसका बयानिया दुनिया सुनती है। दूसरी तरफ एक भिखारी है, एक स्टेज का अदाकार लगता है जिसे बोलने तक का इल्म नहीं है। चलता है तो लगता है कि किसी से भाग रहा है, बात करता है तो खौफजदे लगता है। तुर्क एयरपोर्ट पे पूरी तुर्की बल्कि पूरी दुनिया ने ये मनाजिर देखे कि वो इस कदर खौफजदा और कंफ्यूज था कि गार्ड्स को देखकर अजीबो गरीब तरीके से चल रहा था। यहाँ तक कि एक गार्ड के सामने झुक गया। इमरान खान ने कहा था कि इसकी आदत यह है कि जहाँ भी बूट देखता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। पाकिस्तान तक तो ये बात ठीक थी, लेकिन तुर्की के अंदर भी इसने अपनी इस आदत का मुजाहरा किया। इस कदर बोझल और बेडंगी शख्सियत वाले को कोई मेयर भी ना बनाए। इधर 220 मिलियन लोगों और एटमी ताकत की हामिल मुल्क का वजीर आजम बना दिया गया। इससे ज्यादा इस कौम के साथ संगीन मजाक क्या होगा कि इस कदर जाहिल, नखट्टू, नरगसियत के मारे नफ्सियाती मरीज को कौम पे मुसल्लत किया गया है। जरा इसके काम चेक करें, किस एंगल से ये वजीर आजम लगता है। इसको प्रोटोकॉल की अली बे भी पता नहीं है। रोज इन ब्लंडर को देखकर इमरान खान की याद आती है। एक लीडर को उतार कर ये कैसे खोते हम पर मुसल्लत किए गए हैं। ये आज की ऑफिशियल तस्वीर हैं जो शुभाशिफ ने शेयर की हैं। वाज़े तौर पर तुर्क सदर तैयब उर्दगान के चेहरे पर बेजारी और सर्द महरी अयां है क्योंकि बेखारियों की कोई भी इज्जत नहीं करता। बेखारियों के सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता। शुबाज चपड़ासी को एक वजीर लेने आया जबकि खानों के खान को उर्दगान खुद लेने आया था। इसे कहते हैं एक लीडर और एक बेखार में वाज़े फर्क। एक शाहीन एयरलाइन की फ्लाइट में गया और दूसरा पाकिस्तान एयरफोर्स के VIP जहाज में। एक को रिसीव करने तुर्की का सदर अपनी अहलिया समेत आया और दूसरे को एक सेक्रेटरी लेने आया। जो जिस काबिल होता है उसको उतनी ही इज्जत मिलती है। बेखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। जहाँ भी जाएंगे रुसवाई इनका मुकद्दर होगी। मुझे वो तमाम बदबूदार रूहें याद हैं जो इमरान खान के बैरून मुमालिक दौरों के वक्त कालीन के रंग तक पर तनकीद किया करते थे। अब अल्लाह की कुदरत देखिए कि सऊदीया का दौरा हो या तुर्की के, इमरान को रिसीव करने मोहम्मद बिन सलमान और उर्दगान खुद एयरपोर्ट आए, जबकि शिबाशिफ को सऊदीया और तुर्की दोनों जगह शिबाज को रिसीव करने ये दोनों नहीं आए। अब वो तमाम बदबूदार रूहें खामोश हैं। तकब्बुर और बुग़्ज़ का कुदरत यही हशर करती है। शिबाशिफ साहब कभी सऊदी अरब जाते हैं और कभी UAE में मुलाकातें करते हैं। लंदन से भी हो आए और इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं। कितनी अजीब बात है कि इनको अब तक चीन का दौरा करने का वक्त नहीं मिला जहां हमारे हुक्मरान सबसे पहले जाया करते थे। जिस वक्त खान साहब ने चीन के साथ बेहतरीन कैलिब्रेशन बनाकर रखी हुई थी उस वक्त ये CPEC रोल बैक करने का मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया करते थे और अब नाम लेना भी गवारा नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा करके जिसे खुश करना चाहते हैं सब जानते हैं और गालिबन इनको लाया भी इसीलिए गया है। अफसोस रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हो गया है और इस गुनाह में सब शामिल है। इस दौरे की सबसे खतरनाक बात यह है कि हारून रशीद समेत अहम तजिज़ियाकारों ने इंकिशाफ किया है कि इस दौरे का मकसद तुर्की के जरिए इसराइल के साथ रवाबत बढ़ाने हैं क्योंकि तुर्की और इसराइल के करीबी ताल्लुकात हैं। माजी करीब में इमरान रियाज खान ने एक विलाग किया था जिसमें इसने दर्जन बार इख्तलाफात शुमार करवाए थे कि इमरान खान और बड़ों में कहां कहां इख्तलाफ हुआ। बकौल इमरान रियाज खान इनमें से एक इशू इसराइल पॉलिसी भी था। मैंने ये विलाग देखा तो सोचा एवं सहाफियाना बड़क मार रहा है या व्यूज लेने का कुछ चक्कर है, हो सकता है अफवाह हो। ये
भी मुमकिन है कि इसका जो जरिया है इससे गलती हुई हो, लेकिन अब कुछ संजीदा सवालात बहरहाल पैदा हो गए हैं। मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, मैं सवालात उठा रही हूँ जिनके जवाबात मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को देने चाहिए, क्योंकि तमाम आईनी इदारे हुकूमत वक्त की पॉलिसी को ही फॉलो करते हैं। एक वक्त पहले से इसराइल होकर आ चुका है। अब एक सरकारी मुलाजिम का दौरा इसराइल सवालात खड़े कर रहा है कि क्या इम्पोर्टेड हुकूमत अपने आका अमेरिका के हुक्म पे इसराइल को तस्लीम करने जा रही है, या इम्पोर्टेड हुकूमत फिलहाल पॉलिसी को नरम कर रही है, वो पॉलिसी जो इमरान खान कायदे आजम के फरामैन की रोशनी में समझता था और कहता था जब तक फलस्तीन को आजादी नहीं दी जाती इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अहमद कुरैशी के दौरे की हैसियत क्या थी, वो किस पासपोर्ट पे इसराइल पहुंचा, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो जा नहीं सकता था। अगर इम्पोर्टेड हुकूमत अहमद कुरैशी को भेजने वाली नहीं तो अब तक खामोश क्यों है। बिल्कुल दुरुस्त कहा है श्री मजारी ने कि इसराइल पॉलिसी गहरे अंधेरों की जद में आ चुकी है। इसराइली सहाफी के मुताबिक अगले 3 साल के अंदर अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लें तो हैरान मत हो जाइएगा। फजलुर रहमान की भी उम्रे के बहाने सऊदी अरब में इसराइली वक्त के साथ मुलाकात तय है, गो कि इसकी तस्दीक होना बाकी है। याद रहे फजलुर रहमान ड्रोन हमलों के इजाजतनामे पर दस्तखत का एतराफ एक टीवी इंटरव्यू में खुद कर चुका। नेज विकीलीक्स में बता चुका कि फजलुर रहमान अमरीकी सफीर की मिन्नतें करता रहा था वजीर आजम बनवाने के लिए कि मुझे बना दो, आपका खादम बनकर रहूंगा। नू लीग ने अपनी गुज़श्ता हुकूमत में आइन में मौजूद खत्मे नबूवत की शिक में तरमीम की थी, तब भी फजलुर रहमान इस हुकूमत का इत्तेहादी था। यही बंदा जो बाइडन को पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए मुदाखलत की दावत भी दे चुका एक इंटरव्यू में। अहमद कुरैशी इस वक्त PTV में सरकारी मुलाजिम भी है और 23 मार्च की परेड्स में पिछले 10 वर्ष से कमेंट्री भी कर रहा। दूसरी अनीला है जिसके मरियम नवाज और नू लीग से ताल्लुकात किसी से डके छुपे नहीं। इस पूरे ग्रुप को प्राइम टाइम में जियो पर एयर टाइम मिल रहा। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर PDM जमातों के रातब खोर दानश्वर इसराइल के साथ दोस्ती के फजाइल गिनवा रहे, अमन की आशा तर्ज पर, ताकि इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए फिजा बनाई जा सके। दूसरी जानिब अमरीकी सफारत खाना भी अलल ऐलान हम जंस प्रस्ती के फरोग के लिए सरगर्म अमल हो चुका, जबकि PDM इत्तेहाद जिसकी इस वक्त हुकूमत है इसका सरबराह फजलुर रहमान ये सब नजरअंदाज करके उलमाए दीन मुफ्ती तारिक मसूद और मौलाना तारिक जमील के खिलाफ बकवास करने में मसरूफ है। ऐसा ही एक वक्त 1997 में भी भेजा गया था जिसमें फजलुर रहमान की जमात का एक आदमी शामिल था। 1999 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उस वक्त के वजीर मजहबी उमूर और जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी लीडर मौलाना मोहम्मद अजमल कादरी ने 2020 में जाकर एतराफ किया था कि इसराइल का दौरा किया गया था और नवाज शरीफ इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करना भी चाहते थे, मगर अवामी रद्दअमल से खौफजदे थे। तुर्की के दौरे की तफसीलात भी सामने आ जाएंगे। एक साहब ने अपने अहबाब से मुलाकात में खान को हटाने की जो 10 वजूहात बयान की थी, इनमें से एक ये भी थी कि खान इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से इनके प्रेशर में नहीं आ रहा था। मुझे तो ये भी यकीन है कि जैसा तशद्दुद तहरीक इंसाफ के वर्कर्स माओ के साथ आए गोद में छोटे छोटे बच्चों, 70 साल बूढ़े मर्द औरतों समेत लड़कों लड़कियों पर हुआ, इसका फार्मूला भी इसराइल से लिया गया होगा, क्योंकि इतनी मुसलसल शेलिंग, तोड़ फोड़, धुएं से अटे मनाजिर इससे पहले फलस्तीनियों के खिलाफ सिर्फ इसराइलियों के हाथों नजर आते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।